Welcome to my YouTube channel. In the previous session, we have seen the properties of the union and the intersection. Today we'll see the difference set or difference of a set. This is one of the operation on set theory. Let us see the definition first. Let A and B be any set. Let A and B be any set. Then the elements which are in A but not in B. The elements which are in A but not in B is called the difference of a set. तो बच्चों डिफरेंस ऑफ अ सेट किसको बोलेंगे? Let A and B be two set, then the elements which are in A not in B. It means A में से B के elements आप निकाल दो और जो भी एलिमेंट A के अंदर बचे हम उसको बोलेंगे डिफरेंस ऑफ अ सेट. इट इज denoted by A डिफरेंस B. ये बच्चों माइनस की साइन नहीं है, स्लांट किया हुआ है. सो इट इज नोन एज अ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग अ डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स. हियर वी आर taking the difference of two sets. That's why you have to write like this. Okay, so it is denoted by A difference B. So let us see one example. For example, A is equals to 1 2 3 4 5 and B is equals to 3 4 5 6 7. So हमको निकालना है A डिफरेंस B. So पहले हम A को लिखेंगे. So what is A? 1 2 3 4 5. Then difference हम B को लिखेंगे 3 4 5 6 7. Now what the definition says? The definition says that the elements which are in A के elements are not in B. जो B के अंदर है A के elements उसको निकाल दो और जो भी बाकी बचे हम उसको बोलेंगे कि ये difference of a set है. तो A में से आपको क्या याद रखना है? A माइनस B की तरह आप याद रखो एज अ स्टूडेंट, देन इट इज ओके. A में से B के एलिमेंट्स निकाल दो और जो A के अंदर बचे वो आपका फाइनल आंसर. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 4 5 है, यहाँ पे भी 3 4 5 है. तो हमको क्या करना है? 3 4 5 को निकाल देना है और जो भी A के अंदर बचे, B को ये नहीं देखना है, A के अंदर जो बचे वो हमारा A माइनस B और A डिफरेंस B रहेगा. तो हम आंसर के अंदर लिखेंगे 1 and 2 is our final answer. So 1 and 2 is our final answer. Similarly you can find B difference A. तो हम पहले क्या लिखेंगे? B को लिखेंगे 3 4 5 6 7 difference 1 2 3 4 5. ओके 3 4 5 6 7 डिफरेंस 1 2 3 4 5. तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे B है पहले,
तो बी में से ए के एलिमेंट्स जो है वो निकाल देने हैं और जो बी के अंदर बचे वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, बी के अंदर 3 4 5, यहाँ पे भी क्या है 3 4 5, तो हम 3 4 5 को निकाल देंगे तो बी के अंदर कौन से एलिमेंट रहे 6 7। सो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर 6 7। So this is how you can find out the difference of two sets, right? क्या याद रखना है difference of two sets के अंदर A डिफरेंस B है तो A में से B के एलिमेंट्स निकाल दो और जो A के अंदर बचे वो A डिफरेंस B रहेगा। एंड B डिफरेंस A फाइंड करना है तो B में से A के सभी एलिमेंट्स निकाल दो, जो भी बचे हम उसको बोलेंगे कि ये बी डिफरेंस ए है। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ अ सेट। ओके, लेट्स सी एग्जांपल। सो हियर विल राइट इफ ए इज इक्वल्स टू 3 6 9 12 15 18 21, B is equals to 4 8 12 16 20, C is equals to 2 4 6 8 10 12 14 16, and D is equals to 5 10 15 20. Now here we have given total 4 sets. We have to find the following operation. First one is A difference B, number 2 A difference C, and number 3 A difference D, number 4 B difference A, and number 5 B difference D, and number 6 C difference D, and number 7 A difference C, and number 8 C B difference C, right? यहाँ पे हम 1 2 3 4 देखेंगे, बाकी के 4 आपको प्रैक्टिस के अंदर करने हैं क्योंकि दिस इज वेरी इजी। इफ यू नो दिस 4 यू कैन सोल्व एज मेनी एज एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ अ सेट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर। Here A is equals to 3 6 9 12 15 18 21, B is equals to 4 8 12 16 20, and C is equals to 2 4 6 8 10 12 14 16, and D is equals to 5 10 15 20. Okay, we'll see in number 1. I'll select randomly, right? Then remaining 4 you have to solve by yourself. Okay, number 1 we'll solve A difference B. तो A में से बच्चों B के एलिमेंट्स को निकाल देना है और जो भी A के अंदर बचे वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A is 3 6 9 12 15 18 21, difference 4 8 12 16 20,
विच इज इक्वल्स टू, ओके, ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। तो कौन कौन से है, यहाँ पे एक 12 है, 12 को निकालते हैं, फिर दूसरा 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। तो हम आंसर के अंदर बाकी के जो ए के एलिमेंट्स बचे वो हम आंसर के अंदर लिखेंगे। सो आंसर वुड बी 3, 6, 9, 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 तो कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देना है। तो हम लिखेंगे 15, 18, 21. So this is our first answer. Let's see in number 2, A डिफरेंस C, A और C का डिफरेंस। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, A में से C के एलिमेंट्स को निकाल दो और जो भी एलिमेंट्स A के अंदर बाकी रहे उसको हम बोलेंगे A डिफरेंस C। तो हम लिखेंगे A is 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। डिफरेंस हम लिखेंगे C के साथ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो अभी हम लिखेंगे फाइनल आंसर। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, A और C के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल दो और जो भी A के अंदर बाकी रहे वो हमारा आंसर। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को निकाल दो और जो भी पहले सेट के अंदर बाकी रहे वो हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 है, नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, ये दोनों में कॉमन, पहले कॉमन टिक कर लेते हैं। 8 है, नहीं है, 10 है, नहीं है, 12 है, यस 12 है, कॉमन 14 है, नहीं है, 14 नहीं है, 16 भी नहीं है। तो कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है, 6, 12। तो हम A में से 6, 12 को निकाल देते हैं और जो बाकी बचे वो हमारा आंसर। तो हम आंसर के अंदर लिखेंगे 3, 9, 15, 18, 21। क्योंकि हमने 6 और 12 को रिमूव कर दिया, वी हैव रिमूव्ड 6 and 12, सो द आंसर इज 3, 9, 15, 18, 21. Okay, now we'll see the third example. Okay, that is A difference D. What is A? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। डिफरेंस D के साथ। सो D है 5, 10, 15, 20. So I can write the answer directly. What I'll do, I'll just remove the elements of D from A. I repeat, I remove the elements of D from A and the remaining elements of A would be the final answer. So here let us take the common. 5 is not there, 10 is not there, yes, 15 is there, 20 is not there. So we'll remove 15 from the set in the answer. So remaining answer would be 3, 6, 9, 12, 18 and 21. So this is your answer of A difference D. Now I'll see one last example, then remaining 4 you have to do by yourself. Okay, let us select one, B difference D. Okay, what is B? B is 4, 8, 12, 16, 20. डिफरेंस हम D लिखेंगे 5, 10, 15, 20. Okay, so what we'll do in this example, we'll find out the common element first and we'll remove the common elements from B, and the remaining elements of B is called the answer of this B difference D. So 5 is not there in B, 10 is not there, 15 is not there, yes, 20 is there. So we'll remove the 20 from the set B. So our answer would be 4, 8, 12 and 16. So answer is 4, 8, 12, 16. So this is how you can find the difference between two sets.
So you can solve this type of example in a very good manner. Okay, let me show you some more example. Remaining 4 example that you have to do by yourself, right? Let's move to the next example based on difference of a set. Okay. Fine. So we'll write the next example would be x is equals to a, b, c, d, y is equals to f, d, b, g. Then find number 1 x difference y, number 2 y difference x, number 3 x intersection y. So in answer we'll write first the given set x is equals to a, b, c, d, y is equals to f, d, b, g. So we'll find the answer number 1. What you have to find? X minus y or x difference y. So we'll write x difference y is x is a, b, c, माफ करना, a, b, c, d, difference y है f, d, b, g is equals to, what we'll do, we'll remove the common elements of x and y, and the remaining element of x would be the answer of x difference y. So here f is not there, d is there, yes, d is there, okay, b is there, yes, b is also there, g is not there. So we'll remove b and d from this set, and the remaining element a and c would be the answer. So we'll write a comma c. Okay, so this is our answer. Number 2 we'll find y difference x. So what we'll do, first we'll write y according to the given question. So y is f, d, b, g minus x is a, b, c, d. Okay, so what we'll do, we'll remove the common elements from y, and remaining element of y is the answer of y difference x. So common is same as this, b is common and d is common. So we'll remove b and d. So remaining element of y would be f and g. So our final answer would be f comma g, and number 3 is very easy. We have to find x intersection y. So in third we'll write x intersection y is equals to, what is x, a, b, c, d, and intersection f, d, b, g. So we'll remove we'll find the common elements. What are the common elements? B and D. B is there, B is there, D is there, D is there. तो इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं? दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हो हम उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे कॉमन एलिमेंट B and D. So this is our X intersection Y. So this is how you can find the intersection of two sets and the difference of two sets. In next lecture we'll see some more example on set theory. Thank you very much.